कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है और कीमत जीत से ज्यादा संघर्ष की होती है। कीमत जीत से ज्यादा संघर्ष की होती है। तो संघर्ष करते रहिए जीवन में। और अगर जीवन में बहुत आगे जाना है तो संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है। और एक बात और मानो मेरी, कि जितना भी संघर्ष कठिन होगा, संघर्ष कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, इंसान को हमेशा ही मजबूत बनाता है। तो संघर्षशील रहिए हमेशा। नया सीखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तो मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया इन ओलंपिक, जिसपे यह आपकी क्लास 3 रहने वाली है, यह आपकी क्लास 3 रहने वाली है। 2 क्लास आपके पास ओलंपिक की आ चुकी हैं, जिसमें हमने बात की थी कि पहली जो क्लास आई है उसमें हमने बातें की कि ओलंपिक की क्या कहानी है, जो दुनिया के सबसे बड़े खेल समारोह माने गए हैं, सबसे कठिन खेल माने गए हैं, क्या उनकी कहानी है, क्या उनका इतिहास है, ये जाना पहली क्लास में। और दूसरी क्लास में हमने जाना कि इंडिया इन ओलंपिक, यानी कि ओलंपिक में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा है, उसके बारे में बातें की हैं। लेकिन उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हॉकी के बारे में जाना है। क्यों? क्योंकि हॉकी में हमने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, बहुत अच्छा डोमिनेटिंग नेचर रहा है हमारा ओलंपिक में। हॉकी के अंदर, हॉकी हमारा नेशनल गेम रहा है। तो हॉकी के जितने भी पदक हमने जीते हैं वो क्लास 2 में, उसके बारे में हमने बातें की हैं। बात आई अब तीसरी क्लास में क्या जानेंगे सर, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो हमारे खिलाड़ी पदक लेके आए हैं उनके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसने सबसे पहले गोल्ड जीता है, सबसे पहले सिल्वर जीता है, कौन सा खिलाड़ी सबसे पहले पदक लेके आए हैं भारत के लिए, पहली महिला खिलाड़ी जो पदक लेके आई हैं। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे। और आजकल एसएससी की मैं अगर बात करूं, एसएससी की जीके है ना, आजकल स्पोर्ट्स से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, जिसमें स्पोर्ट्स से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। और ओलंपिक से भी काफी प्रश्न, स्पोर्ट्स में मेनली मैं बात करूं, ओलंपिक से काफी प्रश्न आए हैं। देखो आए हैं अलग गेम से भी, जैसे फीफा से भी पूछे गए हैं, एशियन गेम से भी पूछे गए हैं, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी पूछे गए हैं, लेकिन ओलंपिक से भी काफी प्रश्न आए हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे कठिन खेल माना गया है ओलंपिक को। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग लगभग हर एक देश पार्टिसिपेट करता है, 200 प्लस कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक के अंदर। तो ओलंपिक में मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है। और मेडल लेके आना तो बहुत बड़ी बात है ही, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी बात है जनाब। क्लियर है? तो इसके बारे में जानते हैं। पहली वे 2 क्लास आपके पास आ चुकी हैं, उम्मीद करता हूं वे 2 क्लास आपने देख ली होंगी। और अगर नहीं देखी है तो एक बार उनको देखो, और फिर ये तीसरी देखनी है। उसके बाद काफी कॉन्फिडेंस महसूस करोगे ओलंपिक की जानकारी के अंदर। तो आइए तीसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मेरे को यह बताओ कमेंट करके कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। वो तो आज मैंने आपसे पूछा ही नहीं। कमेंट करके बताओ पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कुछ चल रहा है मतलब जीवन के अंदर, बताया करो कमेंट करके। तो पहला प्रश्न क्या आता है भाई, कि भारत ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, एकल प्रतिस्पर्धा में पहली बार पदक कब जीता है, या कौन से खिलाड़ी जो पहली बार भारत के लिए मेडल लेके आए। टीम की बातें हमने पहली क्लास में कर ली हैं, इसमें हम इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात करेंगे। तो 1952 में एकल प्रतियोगिता में हमने पहला मेडल जीता है, और यह ओलंपिक हुआ है हेलेंसिकी के अंदर। हेलेंसिकी जो फिनलैंड की राजधानी है। और यहां पे आप लिखोगे भारत का पहला पदक, भारत का पहला पदक कौन जीत के आए हैं भाई, केडी जाधव। केडी जाधव कौन सा मेडल लेके आए हैं, ब्रोंज मेडल लेके आए हैं, कांस्य पदक ये लेके आए हैं। कौन से स्पोर्ट्स में लेके आए हैं, रेसलिंग में लेके आए हैं। रेसलिंग में कहां से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। देखो एक टाइम था, उस टाइम पे महाराष्ट्र का काफी अच्छा दबदबा था, किसमें, रेसलिंग के अंदर। रेसलिंग में बहुत नाम था महाराष्ट्र का। यहां पे पहलवानों को महाराष्ट्र केसरी का खिताब भी दिया जाता था। और महाराष्ट्र का एक शहर भी है कोल्हापुर, आपने सुना होगा, जिसको सिटी ऑफ रेसलर या पहलवानों के शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आजकल की कंडीशन क्या है, आजकल हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य रेसलिंग में बहुत ऊपर आ गए हैं,
और महाराष्ट्र पीछे रह गया। आजकल हरियाणा बहुत ऊपर जा रहा है। रेसलिंग में कितने मेडल आए हैं हमारे ओलंपिक के अंदर, अब आप आगे देखोगे कितने पदक हमारे खिलाड़ी लेके आए हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं ओलंपिक के अंदर रेसलिंग में। तो यहां पे क्या प्रश्न पूछेगा कि भारत का पहला पदक कौन लेके आए हैं? केडी जाधव। या तो ऑप्शन में केडी जाधव मिलेगा, और अगर केडी जाधव नहीं मिला तो नॉर्मन प्रीचर्ड भी मिल सकता है, जो पहली बार भारत से गए थे 1900 के ओलंपिक में। लेकिन मैंने बताया आपको पिछली क्लास में कि इनकी नेशनलिटी पे काफी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंग्लो इंडियन थे। तो अगर उनका नाम नहीं मिलता है तो ऑफिशियली जो गए और जो पदक लेके आए वो केडी जाधव लेके आए हैं। क्लियर है भाई? उसके बाद बात करते हैं, फिर हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो मेडल आया है वो 44 साल के बाद आया है। 44 साल के बाद कब? यानी कि 1996 का ओलंपिक हुआ है, अटलांटा ओलंपिक। अटलांटा ओलंपिक, इसमें मेडल लेके आए हैं लिएंडर पेस। लिएंडर पेस लेके आए हैं। कौन सा मेडल लेके आए हैं? ब्रोंज मेडल लेके आए हैं। कौन से स्पोर्ट्स में लेके आए हैं? टेनिस में लेके आए हैं। डायरेक्ट भी पर्सन आपसे पूछ लेगा कि लिएंडर पेस किस खेल से जुड़े हैं? टेनिस से जुड़े हैं। कौन से ओलंपिक में पदक लेके आए हैं भारत के लिए? 1996 के ओलंपिक में कौन सा मेडल लेके आए हैं? ब्रोंज मेडल लेके आए हैं। उसके बाद फिर अगला ओलंपिक आता है 2000 का ओलंपिक। और देखो 1996 का जो ओलंपिक आया है ना, इस ओलंपिक से तो हमने लगातार हर ओलंपिक में मेडल जीते हैं। हर एक ओलंपिक में हमारा मेडल आया। 1996 से लेकर जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ है, हर एक ओलंपिक में हमने मेडल जीते हैं। अब 2000 का जो ओलंपिक होता है वो सिडनी में होता है। कहां का शहर है सिडनी? ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, भारत की पहली महिला खिलाड़ी जो पदक लेके आई है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। भारतीय लिखने की तो जरूरत ही क्या है, जब इंडिया का ही प्रदर्शन हम पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट लिखो पहली महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक में मेडल लेके आई है। और 2000 में सिर्फ ये एक ही मेडल हमारा आया है। कौन लेके आई है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा मेडल लेके आई हैं? ब्रोंज मेडल लेके आई हैं। और कौन से खेल में लेके आई हैं? वेट लिफ्टिंग में लेके आई हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी से एक क्वेश्चन और बनेगा, जो भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में अवार्ड है, जिसका नाम अभी क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं कर्णम मल्लेश्वरी। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। 2000 के बाद अगला ओलंपिक आता है आपका 2004 वाला ओलंपिक। कहां होता है? जहां पे पहला ओलंपिक किया गया था, यूनान की राजधानी एथेंस में। तो वहीं पे फिर से होता है 2004 में। और यहां पे प्रश्न आएगा भारत का पहला सिल्वर मेडल। भारत का पहला सिल्वर मेडल कौन लेके आए हैं? राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर लेके आए हैं। और कौन से स्पोर्ट्स में लेके आए हैं? ये लेके आए हैं डबल ट्रैप शूटिंग में। डबल ट्रैप शूटिंग में। आजकल तो ये पॉलिटिक्स में है राज्यवर्धन सिंह राठौर, आपने सुना होगा इनका नाम। लेकिन भारत के लिए पहला सिल्वर जो लेके आए हैं यही लेके आए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कब लेके आए हैं? 2004 का जो एथेंस ओलंपिक हुआ है तब लेके आए हैं। तो यहां तक की कहानी जल्दी लिखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चल रहे हैं। चलिए जी, 2004 तक की बातें हो गई हैं। अब बात करेंगे 2008 के ओलंपिक की। 2008 का ओलंपिक हुआ है बीजिंग के अंदर, और जहां पे हमने पहली बार गोल्ड भारत का आया है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो लिखेंगे 2008 वाला बीजिंग ओलंपिक। यहां पे हमने गोल्ड जीता है और हमने ब्रोंज मेडल जीते हैं 2, यानी कि इसमें हमारे टोटल 3 मेडल आए हैं। एक गोल्ड आया है और 2 ब्रोंज आए हैं। गोल्ड की मैं बात करूं तो लेके आए हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा लेके आए हैं। किस में लेके आए हैं? पिस्टल शूटिंग में लेके आए हैं।
पिस्टल शूटिंग में लेके आए हैं। और फिर ब्रॉन्ज लेके आए हैं सुशील कुमार, सुशील कुमार ये लेके आए हैं रेसलिंग में, रेसलिंग में। और फिर ब्रॉन्ज लेके आए हैं विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह ये दोनों ही खिलाड़ी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह। और विजेंद्र सिंह लेके आए हैं आपके किस में, ये लेके आए हैं बॉक्सिंग में, मुक्केबाजी में लेके आए हैं विजेंद्र सिंह। उसके बाद इससे अगला ओलंपिक आता है 2012 का ओलंपिक, जो कहां होता है, लंदन के अंदर। और इसमें भारत ने पहली बार किसी भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? टोटल 6 पदक हम यहां पे जीत के लाए हैं, जिनकी कहानी कुछ ऐसे है। सिल्वर जीता है, फिर से सिल्वर जीता है, और फिर ब्रोंज जीता है, ब्रोंज जीता है, ब्रोंज और ब्रोंज, यानी कि 4 तो ब्रोंज जीते हैं और 2 हमने सिल्वर जीते हैं। अगर मैं यहां सिल्वर की बात करूं तो कौन लेके आए हैं? यहां पर सुशील ब्रोंज लेके आए हैं और यहां सुशील लेके आए हैं सिल्वर। तो सुशील कुमार लेके आए हैं, किसमें लेके आए हैं? रेसलिंग में ही लेके आए हैं। और पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो लगातार 2 ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं। कौन? सुशील कुमार। अगला सिल्वर जीता किसने? विजय कुमार ने। विजय कुमार किसमें लेके आए हैं? शूटिंग में लेके आए हैं, शूटिंग में। और यहां ब्रोंज फिर लाए हैं गगन नारंग, गगन नारंग ये भी किसमें लेके आए हैं? शूटिंग में लेके आए हैं। फिर लेके आए हैं योगेश वर्दत, योगेश वर्दत किसमें लेके आए हैं? रेसलिंग में लेके आए हैं। और फिर लेके आए हैं मैरी कॉम, मैरी कॉम ये बॉक्सिंग में लेके आई हैं। और फिर लेके आई हैं मेडल साइना नेहवाल, जो हमारी बैडमिंटन प्लेयर है। तो किस में लेके आए हैं? बैडमिंटन में लेके आए। तो ये कहानी है किसकी? 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक की बातें लिखो, फिर आगे चल रहे हैं। अब 2 ओलंपिक की कहानी और रह गई। 2016 का ओलंपिक जो रियो डी जेनेरियो में हुआ है, और 2021 का ओलंपिक जो होना 2020 में था, लेकिन कोविड के कारण लेट हो गया और 2021 में हुआ है। चलिए जी, अब जानते हैं जो 2016 का ओलंपिक हुआ है, यह हुआ आपका रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो। और इसमें हमारी महिला खिलाड़ी जीत के लेके आई हैं 2 पदक। 2 ही मेडल आए हैं हमारे 2016 में, एक हमारा सिल्वर मेडल आया है और एक हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया है। और सिल्वर मेडल लेके आई है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हमारी। और ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक किसमें लेके आई हैं? रेसलिंग में। अभी यहां दोनों से ही क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? कि भारत के लिए पहला सिल्वर पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी ओलंपिक में कौन बन गई है? पीवी सिंधु। कौन से स्पोर्ट्स में? बैडमिंटन में। कब लेके आई है? 2016 में। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। इतनी सी बातें याद रहेंगी। उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा साक्षी मलिक से कि पहली भारतीय महिला पहलवान खिलाड़ी, पहली भारतीय महिला पहलवान खिलाड़ी। प्रश्न ध्यान से पढ़ने हैं पेपर में और ध्यान से समझने हैं। बच्चे गलत करके आते हैं, पढ़ने के बावजूद भी पूरा ओलंपिक बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। कई बच्चे मेरे को मिले हैं जो आने के बाद बोल रहे हैं सर ये तो मैंने पढ़ा था, और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो साक्षी मलिक से जो क्वेश्चन आएगा, भारत की पहली महिला पहलवान खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक। रेसलिंग में लेके आई है, कहां से है? हरियाणा से बिलोंग करती हैं। कौन सा मेडल लेके आई है? ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। उसके बाद अब कहानी शुरू करते हैं 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो हुआ 2021 में है टोक्यो के अंदर। टोक्यो जापान की राजधानी है जो होन्शु द्वीप पे स्थित है। यहां पे हमारे कितने मेडल आए हैं? टोटल 7 मेडल आए हैं। सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हमने इसी में जीते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा
दूसरे नंबर पे जीते हैं तो 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ है जिसमें हमने 6 पदक जीते थे, जो मैंने अभी पहले बताए ही हैं आपको। यहां पे हमारा गोल्ड आया है, सिल्वर जीते हैं 2 और फिर 4 हमने ब्रोंज जीते हैं। कुछ ऐसी कहानी रही है। तो गोल्ड की मैं बात करूं तो एक गोल्ड यहां पे हमारा आया है, और कौन लेके आए हैं? नीरज चोपड़ा लेके आए हैं। किस में लेके आए हैं? जेवलियन थ्रो में लेके आए हैं, जेवलियन थ्रो में लेके आए हैं। और फिर से सिल्वर लेके आए हैं यहां पे, एक नाम सुना होगा आपने, मीराबाई चानू। लिखो पहले, मीराबाई चानू। किस में लेके आई हैं? वेट लिफ्टिंग में लेके आई हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? मीराबाई चानू। लेकिन अगर आपसे पूछने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी, जो पहली महिला खिलाड़ी भी है कोई भी पदक जीतने वाली, कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 के सिडनी ओलंपिक में जो लेके आई थी। उसके बाद फिर सिल्वर मेडल लेके आए हैं रवि दहिया, रवि दहिया ये लेके आए हैं रेसलिंग में, रेसलिंग में। और फिर ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है हमारी इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम। 1980 के बाद 2021 में ही हमारा हॉकी में मेडल आया है। 41 साल बाद हमने हॉकी में फिर से मेडल जीता है। हालांकि 1980 से पहले बहुत मेडल जीते हमने हॉकी में, जिसकी बातें दूसरी क्लास में मैंने बताई हैं आपको। और फिर यहां पे ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं पीवी सिंधु, पीवी सिंधु किस में लेके आई हैं? बैडमिंटन में। तो पीवी सिंधु से क्या क्वेश्चन बनेगा कि लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? पीवी सिंधु बन गई है। क्लियर है बातें? उसके बाद फिर यहां मेडल लेके आए हैं लवलीना बोर्गोहेन, ये लेके आई हैं लवलीना बोर्गोहेन। किस में लेके आई हैं? बॉक्सिंग में लेके आई हैं ब्रोंज मेडल। और फिर मेडल आया हमारा ब्रोंज, बजरंग पूनिया लेके आए हैं, बजरंग पूनिया। ये किस में लेके आए हैं? रेसलिंग में। तो अब आप देखो कि हरियाणा कितना ऊपर आ गया है। रेसलिंग में जो मेडल आए हैं वे हरियाणा से आए हैं। तो मैंने बताया है आपको कि एक टाइम पे दबदबा रहता था महाराष्ट्र राज्य का रेसलिंग में। जब पहली बार भारत से पदक जीता था केडी जाधव ने, उस टाइम पे महाराष्ट्र का बहुत अच्छा नाम था रेसलिंग में। लेकिन आजकल स्थिति क्या है? आप देख रहे हो कि हरियाणा जैसे राज्य बहुत ऊपर आ गए हैं रेसलिंग में और बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, बहुत मेडल यहां से हमारे आते हैं। तो ये कहानी रही है 2021 के टोक्यो ओलंपिक की। और ये आपका 32वां संस्करण था, 32वां संस्करण था पूछ ले तो, जिसका आयोजन 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक किया गया था। भारत इसमें 7 मेडल लेके आया है। 48 रैंक हमारी रही है, 48वीं रैंक इसमें रही है इस ओलंपिक के अंदर। तो ये कहानी रही है ओलंपिक की। 3 क्लास आपके पास आ चुकी हैं। कंप्लीट ओलंपिक हमने पढ़ लिया है, क्या इसका इतिहास रहा है, फिर भारत का पूरा प्रदर्शन पढ़ लिया है, ओलंपिक में हमारा कैसा प्रदर्शन रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो इसको लिखो बहुत अच्छे से, नोट्स बनाओ, जब एग्जाम आएगा तो ये नोट्स ही आपके काम आएंगे। और आज की बातें यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और हमेशा पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेंशन किसी भी बात की नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी किसी भी बात की। देखो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि चिंतन करो लेकिन चिंता कभी भी मत करो, चिंतन करो लेकिन चिंता कभी भी मत करो, हमेशा नए विचारों को जन्म दो। और आप मेरे को एक बात बताओ कि जो इंसान है वो चिंता करता ही कब है? जब उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और उस प्रॉब्लम के 2 रास्ते हैं, या तो आपके हाथ में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और मान लो आपके हाथ में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो चिंता किस बात की भाई। और दूसरा रास्ता क्या है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है ही नहीं, जो इम्पॉसिबल है, तो चिंता किस बात की। देखो सिंपल सी रीजनिंग है, अगर सॉल्यूशन आपके हाथ में तो चिंता करनी ही क्यों है जब आप उसका समाधान कर दोगे। और दूसरी कहानी क्या है
जब आपके हाथ में उसका सोल्यूशन है ही नहीं तो भी चिंता किस बात की। तो चिंता कभी नहीं करनी। ये जीवन जो है परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। यहाँ पे छोटा सा जीवन है, हमेशा खुश रहा करो, मस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।